धर्म ही पार लगा सकता है, भाव ही भगवान से मिला सकता है। ये वो जगह है जहाँ पर बाबा जी बैठते हैं और जलधारा बनाई जाती है। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि मोलखेड़ा गांव में गौतम गिरी महाराज जब से इस मंदिर के अंदर गांव के अंदर आए हैं, जब से ये गांव है खुशहाल बन चुका है। गांव की तरक्की उन्नति जोरों पर है। आज इस गांव में जो बाबा गौतम गिरी जी आए हैं, जब से बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है। गांव के लोगों ने नशा भी छोड़ दिया है। और अगर बात करें, बाबा लगातार तपस्या करते रहते हैं गांव की खुशहाली के लिए। तो अब सर्दी इतनी ज्यादा पड़ी हुई है, इसके समय में भी अगर बात करें, जलधारा तपस्या 41 दिन की जलधारा तपस्या की 41 दिन तक। और कहीं ना कहीं आज सुबह 3 बजे वो समापन किया गया। लगातार जो पानी के मटके उनके ऊपर से जलधारा बनाई जाती थी, तो आज वो समापन है। और अब दिन के समय है, यहाँ पर भंडारा लगाया गया है। और जो यहाँ पर साधु संत यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जो लंगर लगाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे 41 दिन की जलधारा तपस्या के बारे में। 41 दिन की जो जलधारा तपस्या करी है, इतनी कड़ाके की ठंड के अंदर, ये गांव की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। बाबा लगातार गांव की खुशहाली के लिए तपस्या करते रहते हैं। और अब भी इतनी ठंड के अंदर 41 दिन की जो जलधारा तपस्या करी है, गौतम गिरी महाराज के द्वारा बातचीत करेंगे। नमस्कार, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, क्या कुछ कहना चाहिए? लगातार चाहे गर्मी हो सर्दी हो, आपकी तपस्या चलती रहती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे तपस्या के बारे में, गांव की खुशहाली के बारे में? गाँव की खुशहाली के बारे में ये कहना चाहेंगे, तो वाले में एकता रहे, माँ बाप की सेवा करे, अच्छा से धर्म को माने, धर्म ही पार लगा सकता है, भाव ही भगवान से मिला सकता है। बाकी तो आडंबर चलता रहेगा, दुनिया चलती है, चलता ही रहेगा। महाराज जी, जब से गांव मोलखेड़ा में आए हो, दूर दूर तक आपके चर्चे हैं, हमने भी कवरेज करी है। लोग हमारे पास भी फोन आते हैं कि महाराज से मिलना है। हम सीधा संपर्क कह देते हैं कि मोलखेड़ा में आप चले जाओ, आपसे मिलना है। गांव का इतना तरक्की आपने करी है, खुशहाली, नशे छुड़वाना और अच्छी चीजों की ओर रुचि करवाना, इस प्रकार की जो चीजें हैं आपने करवाई है। एक किस्म से आप एक मार्गदर्शक बने हो उनके लिए। नहीं, ये तो देखिए होना ही था, करने वाला तो परमात्मा है, उसके बिना तो कोई पता नहीं हिलता। बाकी सब ठीक है। अच्छा महाराज जी, ये जो जलधारा तपस्या कितने दिन करी, कैसे, इसके बारे में बताओगे? जलधारा तपस्या जो है, ये मतलब 9 तारीख से हमने शुरू किया था। 41 दिवसीय तपस्या थी। आज 18 तारीख है। आज सुबह होके संपन्न हुई। उसके बाद भंडारा है, महाराज हो रहा है, बाहर से दूर दूर से सब पंगत पानी हो रहा है। क्या रहता है इसके अंदर, मतलब किस समय ये जो तपस्या शुरू होती है और क्या होता है इसके अंदर? तपस्या के अंदर जन कल्याण के लिए होती है। जन मतलब गांव समाज अच्छा रहे, देख के सीखे कुछ, ये सब रहती है। ये नहीं जैसे पानी डालना, कितने पानी मटके डाले जाते हैं, किस समय होते हैं, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे होती है। और 11 मटके से 9 तारीख को शुरू किए थे। आज 108 मटका है। यानी 9 तारीख को 11 मटके, उसके बाद फिर बढ़ते जाते हैं। रोज दो जैसे लास्ट हो गए, फिर 15 हो गया ऐसे। हाँ, फिर उसके बाद पूरा के पूरा लास्ट वाले दिन 108 भर के। अच्छा, तो महाराज जी, इतनी कड़ाके की ठंड है, लोग अपने बिस्तरों में दुबके रहते हैं, तो आज आप इतनी ठंड में कैसे मतलब ये सहन कर लेते हो, इतनी ठंड, इतना जो ठंडा पानी है? ठीक है, चलता है। मतलब कैसे, क्या, कहाँ से आती है इतनी शक्ति, जो आपको ऊर्जा इतनी ये तो भगवान है। अच्छा, सबका मालिक वही है। हाँ, वही करने वाला है, वही देने वाला। मैं कुछ नहीं कर सकता, करने वाला भी। तो ये जो आप अपने ऊपर कष्टी लेते हो, ये किसके लिए लेते हो आप? कष्ट नहीं होता, तपस्या होती है। ये भी कष्टी है, एक से अपने शरीर को ऊपर इतनी ठंड जल करना। समाज का बदलाव। बाबा कहता है, पूरा जग तुम्हारा और जग बाबा का है। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए कहीं भी रहिए, जहाँ भी रहिए, अच्छे से रहिए, समाज का सुधार कीजिए। क्योंकि समाज का आपने ऋण ले रखा है, समाज का खा तो रहे, कुछ नहीं कर रहे तो समाज का खा तो रहे। तो ये कहने का मतलब है महाराज जी, इस गांव की खुशहाली के लिए, तरक्की के, लोगों के जीवन के लिए, उनके उत्थान के लिए बदले। हाँ, उत्थान के लिए जो ये कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो, ये तपस्या ही करते हो, ताकि गांव के अंदर समृद्धि आए,
खुशहाल गांव बने हाँ जी। और नशे से दूर बने, हाँ, नशे से दूर है। खेलों की ओर रुचि बने, अच्छे कामों की ओर रुचि बने, हाँ, नौकरी चाकरी करे। जैसे ये गांव में सरकारी नौकरी बहुत गिने चुने लोग हैं। यानी कि पढ़े, एजुकेशन की तरफ जाए। एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ा है। तो महाराज जी आपकी तरफ से ये भी सुनने में आया था कि एक बच्चों के लिए आप अच्छी लाइब्रेरी बनाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी बने। पर कोशिश तो कर रहे हैं, पर सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना। अकेला बाबा क्या करे। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट बोलते हैं, साफ सुथरा। लोगों का साथ, लोगों का गांव में रुझान नहीं। अच्छा जैसे कि हमारा बच्चा शिक्षा करे, नहीं है। अच्छा। खुद का बेटे को ही रखता है घर में। खुद के बेटे को ये नहीं कहेगा कि तू स्कूल जा, तू घर में क्या घंटा पड़ा, बिल्कुल ये नहीं कहता। मतलब लोगों का ये नहीं है भाई शिक्षा हाँ, की ओर ध्यान दे, शिक्षा की ओर। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अकेले बदलाव नहीं। हम एक साल में यहाँ बहुत बदले, जितना बदलने का बिल्कुल बिल्कुल, समाज नहीं बदल पाया, ये बात पक्की है। मतलब उनको समय लगेगा अभी थोड़ा। समय लगेगा, मानेगा ठीक, पता नहीं, लेकिन क्लियरिटी यही है कि वो समाज को हम नहीं बदल पाए। जो एक रास्ता जो हम सोच के यहाँ चरण धरे थे, वो नहीं हो पाया। मतलब एजुकेशन की ओर बढ़ावा। हाँ, हमारा एक ही मकसद है, ज्ञान। क्या आपके पास आज ज्ञान है तो आप माइक लगा के खड़े हैं। तो 72,000 का किला में जमीन लेता है, 6 महीना काम करता है, काट मार के जोड़े तो 17,000 रुपया बचता है। अच्छा, और 17,000 में 6 महीना काम करता है, और इसको कहता है सुख। बिल्कुल। तो ये ऐसे बाबा आपने कभी नहीं देखोगे, महाराज बहुत देखोगे। कभी आपने देखा है कि किसी शिक्षा के बारे में, उत्थान के बारे में कोई बाबा सोचता हो? ये वो गौतम गिरी जी है जो मोलखेड़ा में जब से आए हैं, यहाँ पर एजुकेशन के बारे में भी सोचते हैं कि बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर हो, लेकिन उसमें लोगों का साथ चाहिए। गांव का उत्थान कर दिया, नशे छुड़वा दिए, खेलों की रुचि करवा दी। ये बाबा जी ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि एजुकेशन में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब गांव के लोग साथ देंगे, नहीं तो बाबा जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। बाबा जी यहाँ पर और कितने जो सीधी योगी बाबा पहुंचे आज भंडारे की बात करते हैं? आज तो लगभग होगा 150-200 पहुंचे। अच्छा, 200 महासिद्धि योगी भाई कोई आया है कि सिद्धि योगी सब आपस में ऐसे ही बाबा सब है। बाबा तो बाबा ही होते हैं। जैसे कि तपस्या वाले जो है वो अभी यहाँ नहीं पधारे। अच्छा, इस बार वो राम जन्मभूमि में और कुछ तपस्या चालू है, ऐसा। लास्ट में क्वेश्चन मेरा महाराज जी, आम जो जनता है, दर्शक देख रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? बस हम एक ही संदेश देंगे, अपना घर बढ़िया से चला लो। अच्छा, बच्चा पढ़ा लो, ठीक है। चर्चा चुगली से बचो, हरियाणा का सबसे प्रथम दिवस। और लुगाई जो ला के आते हो और 2 महीना बाद शराब पी के कूटते हो, उसको बंद करो। अच्छा, यानी कि एजुकेशन की ओर ध्यान करो और जो गलत आदतें हैं, गलत नशे। तो ये थे गौतम गिरी जी महाराज, जब से गांव में आए हैं, इन्होंने चरण रखे हैं गांव के अंदर, गांव में बदलाव का एक तस्वीर बदलाव की देखी है। तो ऐसे में यहाँ पर बड़ा लंगर भी लगाया है, गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, बड़े यहाँ पर इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर नमस्कार, इसी गांव से सर? सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबा हमने बहुत बड़े बड़े देखे, लेकिन ये गौतम गिरी जी की अलग ही सोच है कि एजुकेशन के मामले में इनको आगे लेके आए, क्योंकि एजुकेशन में पिछड़े हैं। गांव में नशा दूर कर दिया, धर्म की ओर कर दिया, लेकिन एजुकेशन की ओर नहीं, और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्या बाकी बहुत सुधार कर दिया है, एजुकेशन के लिए भी करे। और इधर में काफी ये मकान बनवाए हैं और काफी सुधार किया है मंदिर का। अभी इसी काम पे लगे हैं, बहुत बढ़िया बाबा है। भंडारे छठे भी तीसरे भी लगाते रहते हैं। बाबा जी ने कितना सुधार किया? बहुत अच्छा सुधार किया, बहुत ज्यादा। नशा बिल्कुल ही खत्म हो गया गाँव में, अच्छे सेवादार आने लगे हैं गाँव से, और बहुत बढ़िया विकास भी कर रहा है। दूर से भी लोग आ रहे हैं। भाई साहब, जब से गौतम गिरी जी यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ लगता है कितना सुधार देखने को मिला है? सुधार बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्या क्या चीजें आपने देखी कि पहले ये कमियां थी और अब कहीं ना कहीं गांव का जो विकास? एक तो सबसे पहले गौतम गिरी जी महाराज के आने से हमारे गांव में नशा बहुत ही कम हो गया, नशा है ही नहीं। और दूसरा, हमारा गांव भक्ति की तरफ से उसे बिछड़ गया था, भक्ति की तरफ से। जो गौतम गिरी जी महाराज के आने के बाद से अभी भक्ति में ध्यान हो गया, उसमें पता चल गया कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। और दूसरा, जैसे गुरु जी सुबह जलधारा पे बैठते हैं, इतनी कड़ाके की ठंड में सुबह जैसे हम जलधारा पे आते हैं, गुरु जी के ऊपर मटके डालते हैं तो हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं, और महाराज जी बैठे रहते हैं। जैसे आज लास्ट दिन था, जलधारा संपन्न हुई, 108 मटके डाले तो हमारे पैर शून्य हो गए थे पानी डालते हुए। और गौतम गिरी जी महाराज को कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ, इतनी कड़ाके की ठंड में।
सुबह। तो आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये है मोलखेड़ा गांव। अब हम दिखाएंगे लंगर की तस्वीरें जहां पर कृष्ण काटे उसके तुम सारे चला चला के मोल बाग में कसम न्यारी न्यारी तथा देख के आवाज लवाए मोल बाग में कसम न्यारी न्यारी। ये भाई महाराज आए हुए हैं जो ये सेवादार रह गया भाई, सेवा चलती हुई महिलाओं की। ये देखो हाँ ताई, हाँ सेवा चल रही है ताई। हाँ सेवा चल रही है। हमने तो ये सेवा कर ली ला दी। अच्छा बहु ले दी सारी। अच्छा तो ना कौन करे काम ना कर क्या था? दो टोपिए बनाए तो जब आई सारी दो टोपिए बेलिया पर। अच्छा लंगर ले लिया, लंगर ना ले आऊंगे। सेवा चल रही है तेरी नहीं अरे भाई यार, रोटी क्या बात है, गरम गरम लंगर चक दिया काम वाला भाई। यहाँ पर बनाई जा रही है देखो भाई। है गाड़ी ले रखे के सारा यू लंगर चल रहा भाई। देखो इधर गांव का है तो यहाँ पर जलधारा तपस्या होती है भाई देखो। और सुबह 4 बजे 3 बजे ये पानी डाला जाता है। तो अब तो भाई सुबह 4 बजे की जो तस्वीरें है वो भी हम आपको दिखाएंगे जलधारा की। फिलहाल ये वो जगह हैं जहाँ पर बाबा जी बैठते हैं और जलधारा बनाई जाती है। हाँ जी, क्या कुछ कहना गौतम गिरी महाराज जी जब से गांव में आए हैं? गौतम गिरी महाराज जी जब से हमारे गांव में आए हैं तो हमारे गांव में पूरी खुशियां ही खुशियां मिल रही हैं। अच्छा गौतम गिरी महाराज का हम एहसान नहीं भूल सकते। देख सबको दक्षिणा मिला है, तुम लोग तंग कर रहे हो। जो सीधी योगी बाबा है गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।